वृंदावन इंद्र की पूजा की तैयारियों से जीवंत हो उठता है। हवा में रंगों और ध्वनियों का एक जीवंत मिश्रण भर जाता है। ग्वाल और छोटे लड़के इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी उत्सव के माहौल में गूंजती है। हर कोई यज्ञ के लिए प्रसाद लेकर जाता है। खुशी के माहौल में कृष्ण अलग खड़े हैं, चिंतनशील चुप्पी में खोए हुए एक छोटे से व्यक्ति। उनकी आंखें गहरे सवालों से भरी हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। फूलों और धूप की खुशबू वृंदावन में देवताओं के राजा का सम्मान करने की तैयारी के साथ मिल रही है। अदृश्य शक्तियां हिलती हैं। उत्सवों के बीच दिव्य बालक के प्रकट होने के भाग्य का संकेत देते हुए वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव। यशोदा के घर के अंदर घी के दियों की खुशबू हवा में भर जाती है। धूप नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। नटखट आंखों वाले युवा कृष्ण अपनी मां यशोदा के सामने खड़े होकर परंपराओं पर सवाल उठाते हैं। मां, हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण पूछते हैं। उनकी जिज्ञासा प्राचीन रीति रिवाजों को चुनौती देती है। यशोदा धीरे से जवाब देती है, यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है बच्चे। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। कृष्णा की निगाहें तेज होती हैं। उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आता है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत जो हमें जीवन देता है, कृष्ण घोषणा करते हैं, स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हुए। कृष्णा के मार्गदर्शन में ग्रामीण गोवर्धन पर्वत पर एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। वे राजसी पर्वत की परिक्रमा करना शुरू करते हैं, जो साफ आसमान के खिलाफ एक जीवंत जुलूस है। खुशी से भरे हाथों से वे एक दावत तैयार करते हैं। मसालों की खुशबू गोवर्धन के चारों ओर हवा में भर जाती है। पकवान सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किए गए हैं। पहाड़ के आधार पर आभार और भक्ति का अर्पण। हर कोई कृष्ण का अनुसरण करता है। उनके दिल विश्वास और उत्सव में एकजुट है। पूजा शुरू होती है। प्रार्थना और अनुष्ठानों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण गोवर्धन का सम्मान करता है। अपने स्वर्गीय निवास में इंद्र का चेहरा क्रोध से मुड़ जाता है, क्योंकि वह वृंदावन में अपनी पूजा का समापन देखता है। एक भयंकर अभिव्यक्ति इंद्र के चेहरे को काला कर देती है, क्योंकि वह अपने दिव्य प्रतिशोध की साजिश रचता है। उसकी आंखें प्रतिशोधी इरादे से चमकती हैं। अंदर और बाहर एक तूफान आ रहा है। वृंदावन पर बादल प्रलयंकारी बाढ़ लाए। उन्हें सर्वनाश की आंधी का अनुभव करने दो। एक काले आकाश के नीचे बिजली वृंदावन के ऊपर स्वर्ग को विभाजित करती है, जो प्रकृति के क्रोध का संकेत देती है। तेज हवाएं गांव से गुजरती हैं, पेड़ों को झुकाती हैं और धूल को उन्माद में बदल देती हैं, क्योंकि तूफान उतरता है। मूसलाधार बारिश ने वृंदावन को डुबो दिया, सड़कों को नदियों में बदल दिया और एक बार जीवंत परिदृश्य को धुंधला कर दिया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई, क्योंकि वे बेतहाशा आश्रय की तलाश कर रहे थे। उनके चेहरे डर और निराशा से भरे हुए थे। अराजकता के बीच वृंदावन के लोग कृष्ण की ओर मुड़ते हैं, जो भारी तूफान में आशा की किरण है। गोवर्धन के पास विशाल आकाश के नीचे कृष्ण की कोमल मुस्कान आश्वासन बिखेरती है। उसकी आंखें गर्मी से चमकती हैं, जिससे उसके आसपास के लोगों का दिल शांत हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। वह अपना छोटा हाथ बढ़ाता है, जो अनंत सुरक्षा और प्रेम का इशारा है। पहाड़ मैजेस्टिकली मंडराता है। कृष्ण की दिव्य करुणा का मूक गवाह। शांति का एहसास छा जाता है। डर की जगह कृष्ण की उपस्थिति में अटूट विश्वास आ जाता है। विशाल आकाश के नीचे कृष्ण की आवाज गूंजती है, जो ग्रामीणों को विशाल गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाती है। गांव वालों की एक लहर, युवा और वृद्ध, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए पहाड़ की ओर मुड़ते हैं, जो आशा की किरण है। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं। तूफान की शुरुआत जैसे ग्रामीण जल्दी करते हैं, उनकी हरकतें जरूरी और बेताब होती हैं। गोवर्धन पर्वत विशाल रूप से खड़ा है, एक प्राकृतिक छाता जो ग्रामीणों को आश्रय प्रदान करता है। उनकी निगाहें ऊपर की ओर टिकी हुई हैं। पहाड़ के आलिंगन के नीचे सुरक्षित वे एक साथ इकट्ठा होते हैं। तूफान उनके चारों ओर गरज रहा है। उनका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। अपनी शरण में एकजुट ग्रामीणों को सुरक्षा मिलती है। गोवर्धन पर्वत की छाया में उनकी कृतज्ञता स्पष्ट है। वृंदावन में लगातार बारिश हो रही है। दिन बाढ़ में धुंधले हो रहे हैं। कृष्णा शक्ति का प्रतीक गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाते हैं। घने सूजे हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं, जिससे भूमि पर एक गंभीर छाया पड़ती है। पहाड़ की शरण में लोग इकट्ठा होते हैं, इंद्र के क्रोध से आश्रय की तलाश में। जानवरों को भी सांत्वना मिलती है। उनका डर भारी बारिश में स्पष्ट होता है। इंद्र अपनी गलती का एहसास करता है और बारिश को रोकता है, जो तूफान का एक आशावादी अंत लाता है। बारिश बंद हो जाती है और बादल छंट जाते हैं, जिससे एक जीवंत वृंदावन दिखाई देता है, जो ताजा बारिश से चमक रहा है। कृष्णा धीरे से गोवर्धन पर्वत को रखते हैं। उनके शांत भाव में उनकी दिव्य शक्ति स्पष्ट है। ग्रामीणों ने खुशी के नारे लगाए, जय कृष्ण, जय कृष्ण। उनकी आवाजें घाटी में गूंजती हैं। कृष्णा की आवाज ज्ञान से गूंजती है। हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।